नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग का स्वागत है सूर्या आईक्यू एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे कि जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाली है उनमें मैथ का क्या रोल प्ले होता है, क्या कैसे मतलब मैथ में हम वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट स्कोर दे पाएँ, कैसे हम लोग मैथ में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। आज सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे और मैं ये कंफर्म करता हूँ आप लोगों को कि पूरी मैथ अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं एग्ज़ाम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सब इस ब्लैक बोर्ड के थ्रू आप लोगों को बताएंगे कि मैथ्स का कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कितना रोल प्ले करते हैं। आप सभी चीज़ों को हम एक बोर्ड के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप लोग। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए मेरा जो थंबनेल लगा हुआ है कि एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, जेई, यूपी पुलिस और आने वाले आगामी एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें मैथ का क्या रोल प्ले है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि भाई मैथ्स वर्ल्ड फैकल्टी टीचर अमर सर क्वालिफाइड। हमने क्या क्या क्वालिफाइड किया, एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, जेई, यूपी पुलिस और आगे बहुत से एग्ज़ाम है जिसको हम मतलब बैक टू बैक देता रहा। एग्ज़ाम पूरा मेंशन नहीं कर पाए हैं, बट आप लोग को ये दावा करते हैं कि मैथ्स में एक बेहतर स्कोर आप कैसे कर पाएँ, क्या प्रोसेस रहेगी, किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप एग्ज़ाम में मतलब बेहतर कर पाएंगे। आज सभी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करते हैं हम कि रिसेंट में कौन कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है। आप लोग को ये पता होगा कि भाई एग्ज़ाम कौन से रिसेंट में कौन कौन सी एग्ज़ाम चलने वाली। यूपी पुलिस, यूपीएसआई का फॉर्म तो फिल हो चुका है। नवंबर में आपको 22,000 के समथिंग 22,000 प्लस भर्ती देखने को मिलेगा यूपी पुलिस में। साथ ही साथ आपकी दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम है इसकी फॉर्म फिल हो रही है। उसके बाद से नवंबर में आपको एक और नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एसएससी जीडी, बहुत बड़ी वैकेंसी ये भी है। उसके बाद एफबी पुलिस ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुका है, इसका 30 अक्टूबर का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ इंडियन आर्मी और आगे आने वाले आगामी एग्ज़ाम जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें आपका मैथ का क्या रोल रहेगा, कैसे आप मैथ में एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट रहता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है हमारी, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मैथ, देखिए ये जो सब्जेक्ट है मैथ्स में बहुत सी चीज़ें डिसफॉल्ट देखने को मिलता है। बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए और कैसे हम मैथ में बेहतर इंप्रूव कर पाएँ। तो देखिए पहला चीज़ ये होता है हम लोग को मतलब सिलेबस पढ़ना होता है, यानी कि इसकी 100% जो होता है 100% सिलेबस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद सिलेबस के बाद से क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि जितना 100% आप सिलेबस वाले कंप्लीट करिए, 100% सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस, यानी कि बैक टू बैक आप पढ़ाई करिए 5+2 में, 5+2 में। यानी कि आपके सप्ताह के 5 दिन क्या होना चाहिए, आपका क्लासेस होने चाहिए, प्रॉपर क्लासेस होनी चाहिए और 2 दिन आप किस पर रखिए, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस। तब आपकी मैथ में बेहतर स्कोर हो पाएगा। साथ साथ क्लासेस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या क्या लगा सकते हैं, कैसे आप लोग क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से आप मतलब उसको डिजर्व करके समझ करके और स्मार्ट अप्रोच लगा कर जो क्वेश्चंस 2 मिनट में होने वाला है आप सेकंडों में कैसे निपटाएंगे। आपको कैलकुलेशन को कैसे बिल्डअप करना है, जैसे आपको मानकर चलिए कि ऐसे मल्टीप्लाई करना है और जो बचपन में हम लोग मल्टीप्लाई ऐसे करते थे, तो आप लोग को जो पहले क्या करते थे 5 में टेबल पढ़ते थे 5 5 25 होता है, यानी 5 5 25, 2 का हासिल आता है, फिर 5 दूना 10, 2 12, फिर 4 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं कि 4 5 20 का 0 हासिल का है 2, 2 दूना 4, 4 और 2 कितना होता है 4 2 6 होता है, 4 5 20, 4 दूना 8, 1 मिनट सॉरी, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोग, जैसे कि हमने 25 को 45 में मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 25 का 5 हमने लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं 5 दूना 10 और 10 और 2 जो हासिल बचा था वो 12 हो जाएगा।
फिर 4 का हम टेबल पढ़ते हैं, 4 पच्चे 20 का 0, हासिल क्या है 2, फिर 4 दूना 8 और 8 2 कितना हो जाएगा 10। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ते हैं, 5 हो जाएगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे करते हैं 1125। क्या बताइए कि आप लोग अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे गुणा कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे? कभी नहीं। आपको इस तरह का नहीं करना है। कैसे करना है? तो हम लोग को बहुत तेज़ी से और बहुत शॉर्टकट अप्रोच से हम लोग इसको टेकअप करना है। क्या करना है? हमको एक लाइन में इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 पचे 25, हासिल क्या है 2, 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 10 और 4, 5 दूना 10, 4 पंचे 20, 10 और 20 कितना होगा 30, 30 में 2 को जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। फिर हासिल क्या है 3, 4 दूना 8 और 8 3 11, एक लाइन में आप 1125 ला सकते हैं। तो इस तरह की जो आप शॉर्टकट अप्रोच भी अपना सकते हैं और इस तरह कैलकुलेशंस करके आप अपने कैलकुलेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे, जैसे मानकर चलिए कि स्क्वायर वाली चीज़ें होगी। अगर मुझे 22 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? तो 22 का स्क्वायर निकालना है तो आप लोग क्या करते हैं, 22 मल्टीप्लाई 22 करते हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं आपको करना कि भाई इतना करके हम लोग करें, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लाइनें बनाएंगे। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 3 लाइनें बनाएंगे, इसकी 3 टांगें खींचेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 2 दूना 4, आपका 484 हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए कि 22 मल्टीप्लाई 22 का मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 दूना 4 होता है, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4, ऐड कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 484 आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जितने भी चैप्टर्स है आपको, हर एक चैप्टर में हर एक टाइप से आपको साथ साथ स्मार्ट अप्रोच कैलकुलेशंस को कैसे बिल्डअप करना है, डिजिटल सम से हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इतना का मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आता है, तो एक डिजिटल सम होता है कि जब हमें कभी 25 और 45 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 1110 दिया है, 1105 दिया है, बी वाला ऑप्शन दिया है 1110, सी वाला ऑप्शन दिया है 1125, डी वाला ऑप्शन दिया है 1220, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहता है। तो अगर हमें जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है, तो कैसे क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल सम लगाएंगे, यानी डिजिट का सम। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और इन दोनों का ऐड करेंगे 9, और 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 7 63, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 9, यानी वही आंसर होगा आपका, जिसको यानी कि डिजिट का सम करने के बाद 9 आए। तो इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 होता है, 2 में 5 को जोड़ेंगे 7 होगा, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3, यहाँ 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 1 2 2 4, 4 और 5 9, यही आपका आंसर होगा। आप लोग ऐसे स्मार्ट अप्रोच का यूज करके आप लोग क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं समझा दे रहा हूँ कि मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे आप लोग, थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा आप लोग। ये आपका सिलेबस है, हर एक वनडे एग्ज़ाम में इसका एक अहम भूमिका होती है। ये आपको शायद दिख रहा होगा, परसेंटेज। आपका चैप्टर है पहला परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज के हर टाइप्स को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे परसेंटेज जब इंक्रीज डिक्रीज होती है तो उस पर हम लोग क्या 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 मतलब सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं, उसकी टेबल्स जो होती है, टेबल्स बनाकर हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज आपको पढ़ना होगा। परसेंटेज का कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या कोई भी वनडे कंपटीशन हो, जहाँ भी परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, परसेंटेज से एक भी क्वेश्चन आप जो हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। एक भरोसा और विश्वास करके आप लोग क्लासेस को लेते रहे। सेकेंड चैप्टर है प्रॉफिट लॉस। ये दोनों जो होता है एक दूसरे से मतलब एक दूसरे के सिमिलर होता है। जिसको परसेंटेज बेहतर आता है, जिसने इस चीज़ को बढ़िया से पढ़ा है, परसेंटेज भी उस प्रॉफिट लॉस भी उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से
हो जाता है। ठीक, साथ ही साथ डिस्काउंट, ये तीनों इसी चीज़ का चैप्टर है। डिस्काउंट में आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है, जैसे मानकर चलिए कि मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद से 20% का डिस्काउंट, ऐसे क्रमिक छूट करने को मिलता है, जैसे कि सक्सेसिव मेथड वाली चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें हम सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या सीखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे कि इसे बोलते हैं एक साधारण ब्याज। ठीक है, इसके बारे में कौन कौन से सवाल आते हैं एग्जाम में, इस सवाल को कैसे शॉर्ट मेथड से हम लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं। अगला चैप्टर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे, इसका कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको आप तैयार कर लेंगे तो पूरी चैप्टर अगर आपने कंप्लीट करा है तो बहुत से ऐसे चैप्टर में आप लोग स्मार्ट अप्रोच लगाकर 2 से 3 सेकंडों में कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत से ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे इंस्टॉलमेंट वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे, यानी एक भी चीज़ें आपको छूटने वाला नहीं है। अगला चैप्टर है रेशियो प्रिपोर्शन। रेशियो प्रिपोर्शंस भी एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो पूरे चैप्टर में अभी आपको जितना भी हम पीछे मेंशन करके आए हैं कि ये चैप्टर पढ़ना है, रेशियो प्रिपोर्शंस का एक अहम भूमिका है इन सभी में। अगला है चैप्टर पार्टनरशिप। आजकल एग्जाम में पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन, अभी रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुआ है, एनटीपीसी का हो गया, एनटीपीसी का भी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, उसके बाद सीजीएल का, सीपीओ का, स्टोनो का, जितने भी एग्जाम्स आपने दिया होगा उसमें क्या होगा कि पार्टनरशिप का एक अहम रोल है। अगला चैप्टर है एवरेज, औसत। इसका भी एक अहम भूमिका होती है, भाई चैप्टर है तो इसका भी क्वेश्चंस, जितने भी अर्थमेटिक्स होते हैं तो इनका भी एक अलग स्वैग है। अगला चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, जैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन, 20 दिन में करता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर खत्म कर देंगे। इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 20 और 10 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होता है, 20। फिर 10 से हम डिवाइड करते हैं, 20 को कितने बार में डिवाइड हो जाता है, 2 बार में। फिर 20 से हम 20 को डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स। ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है, ए और बी द्वारा किए गए टोटल वर्क है। और ये क्या है, उनकी ए और बी का इफिशियंसी है, यानी इनका कार्य शक्ति। यानी ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो 20 काम को करने के लिए उसे 2 दिन लग रहा है। सेम दैट बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है तो टोटल 20 काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो उसका इफिशियंसी कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, यानी एक दिन में इनका जो वर्क निकल कर रहा है 3 निकल कर रहा है, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 20 काम जो है कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 छके 18 होता है, और 2 रिमाइंडर हो गया, और 3। इससे हम चाहेंगे तो घंटे में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 6 दिन, हमारा 6 दिन लगा। और यहाँ 60 से नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे कैसे एग्जाम में आप बेहतर कर सकते हैं। अगला चैप्टर आपका पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। इसका भी एक अहम रोल है एग्जाम में, इसका भी एक बेहतर रोल हो। ऐसे करके आप लोग ऐसी इसी तरह का एक एक चैप्टर। अगला चैप्टर है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी। इसमें आपको इसमें बहुत सी चीज़ें बताएंगे कि चोर पुलिस वाला भी क्वेश्चंस बताएंगे कि एक चोर है जो उसके पीछे दौड़ रहा है और कितने टाइम में वो पकड़ लेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें बताएंगे कि एक व्यक्ति है जो इतने टाइम में अपने ऑफिस जा रहा है, वो ऑफिस से इतने टाइम में आ जा रहा है, तो उसकी औसत दूरी क्या होगी और उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो टाइम एंड स्पीड में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर होता है ट्रेन का भी एक बहुत बड़ा योगदान है एसएससी जीडी में। तो इसका भर भर का क्वेश्चन, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिला था। इस बार के बच्चे जो पेपर देकर आए हैं उन्होंने बताया है कि सर कि 4 से 5 क्वेश्चंस इस तरह के इन दोनों टॉपिक से देखने को मिला है। तो हम लोग इसको भी एसएससी जीडी को भी ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि जो भी हमारे एग्ज़ाम है उसे टारगेट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर ही पढ़ना है, क्योंकि हम दिशा से भटके ना, क्योंकि दिशा से भटक जाएंगे तो फिर हम पढ़ते रह जाएंगे और हमारी सिलेक्शंस बहुत दूर हो जाएगी। अगली चीज़ें हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा।
नाव और धारा कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, अगला चैप्टर दिया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो ये तो पहला ही चैप्टर होता है, नंबर यानी कि संख्या को कैसे सिस्टमेटिक तरीके से बांटा गया है, इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। ये तो मतलब बचपन से ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, क्लास 5 से ही, क्लास 4, 5, 6 से ही पढ़ाया जाता है कि नंबर सिस्टम को ऐसे। लेकिन जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा और यहाँ पर पढ़ने में बहुत अंतर है। आप लोग को यहाँ पर यूनिट डिजिट के बारे में जानना होगा, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानना होगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या है उसके बारे में जानना होगा, फैक्टर क्या होता है, फिर नंबर फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इसको शॉर्टकट तरीका क्या होता है, सब तरीक़ों के हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अगला चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन चैप्टर को भी हमें साथ ही साथ पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशंस, सरलीकरण। ये हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है और इस सबसे ज़्यादा बच्चों का कहना क्या होता है कि सर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। क्या होता है टाइम टेकिंग? ये क्वेश्चन आसान तो होता है लेकिन समय बहुत ज़्यादा लेता है। तो जो बच्चे जो होते हैं अगर इसको बढ़िया तरीके से नहीं पढ़े होते हैं, प्रैक्टिस उनकी कमज़ोर होती है, तो इसकी वजह से वो समझते हैं कि क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। अगला चैप्टर है अलजेब्रा। ये आपको यूपी पुलिस में देखने को मतलब मिल सकता है, ऐसा नहीं कि मिल सकता, लेकिन इससे हमें जहाँ तक पता है कि भाई नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है तो नहीं मिलना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री भी यूपी पुलिस में नहीं देता है। यूपीएसआई में ये दोनों चैप्टर है आपका, एडवांस मैथ, अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो यूपीएसआई के लिए आप लोग इसको डेडिकेटेड रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपको 9-10 में भी पढ़ते हैं, लेकिन 9-10 का जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है, वनडे कॉम्पिटिशन्स का जो हाइट एंड डिस्टेंस होता है, टोटली डिफरेंट होता है। उसके बाद अगला चैप्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीजीएल से सीएचएसएस जैसे एग्जाम में, जो बड़े एग्जाम होते हैं, जो ज्योमेट्री का एक अलग स्वैग है। ज्योमेट्री को आप बढ़िया से पढ़ने के लिए कम से कम इसका अगर टाइम देखा जाए, अगर एक अच्छे एस्पायरेंट अगर तैयारी करता है और वो टाइम प्रॉपर देता है, तो इसको तैयार करने के लिए कम से कम आपको 50 घंटे से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 50 घंटे से ज़्यादा आप टाइम देंगे तभी आपका ज्योमेट्री कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका है मेंसुरेशन 2D यानी कि 2 डायमेंशन वाले जितने भी है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं वर्ग, आयत, वर्ग पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं, ये सब क्या है 2 डायमेंशंस वाली चीज़ें हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग किस में पढ़ेंगे? 2D में पढ़ेंगे। इसके एरिया क्या होती है, पैरामीटर क्या होती है, ये सभी चीज़ें। उसके बाद आता है मेंसुरेशन 3D। मेंसुरेशन 3D में आपको पढ़ना पड़ेगा घन, घनाभ, शंकु, बेलन, छिन्नक, जितने भी चीज़ें हैं उसका फार्मूलाज क्या क्या होता है, उसका किस प्रकार के सूत्र लगते हैं, और कैसे अगर मुझे सूत्र याद नहीं है फिर भी मैं क्वेश्चंस को कैसे टेकअप कर पाऊँ, तो उसका भी कई ऐसे स्मार्ट अप्रोच होते हैं जिसका यूज़ करके आप 3D का क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगला चैप्टर है डाटा इंटरप्रेटेंस। डाटा इंटरप्रेटेंस ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल के एग्जाम में, सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम में, स्टेनो का भी एग्जाम है अभी आपको। इसके बाद से एक और चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये भी चैप्टर अपना एक अलग योगदान दे रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम को हम लोग देख कर ही इस सभी चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किया है, और ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग जुड़िए और मेरे साथ। कल से मैं आपका क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज से। परसेंटेज में हम लोग पूरे टाइप्स, जितने भी टाइप परसेंटेज में आप लोग का जहाँ भी कहीं आपने जिस किताब में देखा होगा, ठीक है, तो जितनी भी टाइप्स है और आजकल जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो भी टाइप पूछे गए हैं, सभी टाइप्स को हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा, एक एक चीज़ें एक एक टाइप से, और हर टाइप्स में एक स्मार्ट अप्रोच बताया जाएगा। तो ये आज का रहा आपका सेशंस, आप लोगों ने समझा होगा, और इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट में रख के हम लोगों ने आज, ये आपकी एग्ज़ाम है। अभी हम लोग का जो भी क्लासेस चलने वाली है, हम लोग टोटली इन सब चीज़ों पर डेडिकेट हैं। अभी यूपीएसआई रिसेंट में एग्ज़ाम है, तो हमें ध्यान से अभी से पढ़ना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। यूपी पुलिस भी आने वाला नवंबर में, इसका भी एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में देखने को मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस का आपका ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, जनवरी में इसका नोटिफाइड कर दिया गया है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ एसएससी जीडी का नवंबर में आ रही भर्ती बहुत बड़ी भर्ती है, और ये आपका मतलब गांव देहात के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये लगभग 60 साल की जॉब है, प्लस 50,000 से ज़्यादा सैलरी है इसमें। अगर कोई लड़का 50,000 कमा रहा है, और इसका एज का क्राइटेरिया क्या है, 18 से लेकर
कैटेगरी वाइज है तो भाई 23 है, और 5 साल की कैटेगरी वाइज छूट भी है। 5 साल का क्या है कैटेगरी वाइज, 5 साल 3 साल ऐसे करके कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में आते हैं लोग उसका हिसाब से छूट है। कभी इस पर भी एक दिन क्वेश्चन एक दिन क्लासेस हो जाएगी। अभी आप लोगों ने जितना भी चीज़ें जाना, तो आज से आप लोग कल से आपकी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और बेहतर कंटेंट के साथ। और टाइमिंग आपको बता दें तो 7 बजे से आपकी क्लासेस लाइव स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए और सिलेक्शन के पात्र बनिए, क्योंकि समय से अगर सिलेक्शन नहीं होगा, समय से आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। हर चीज़ों में आप लोग जानते हैं कि देरी करना बहुत ही, कहा जाता है कि समय था, समय का उपयोग नहीं किया। ठीक है, तो अभी आप लोग के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जिन भी बच्चों को मतलब एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इंडियन आर्मी, मतलब डिफरेंट जो भी एग्ज़ाम जहाँ मैथ आता है, जिनको भी पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलने वाली है क्लासेस। और जिन जिन भाइयों को, जिन बहनों को भाई ऑफलाइन पढ़ना है, जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आता, ऑफलाइन सामने से टीचर के सामने बैठकर पढ़ना है और सामने से क्वेश्चंस कर पाएँ, इन सभी चीज़ों के लिए आप लोग सूर्या एकेडमी IQ को जुड़िए, IQ में जुड़िए और आपको यहाँ से मतलब ऑन द स्पॉट सामने सभी चीज़ें चलेगी। आपका हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा, हर एक डाउट पर आपके क्वेश्चंस वगैरह जो भी होगी, ठीक है, जितने भी आपका डाउट क्वेश्चंस होगा, क्लासेस कैसी होगी, कैसे स्ट्रेटजी होगी, क्या टाइमिंग होगी, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा, ऑफलाइन भी ऑनलाइन के माध्यम से भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।